हाँ अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आगे सरिता जी नमस्कार। ये कुछ आया है बिटिया? दिस मीटिंग सबको इज मेरा वेरी नमस्कार। गॉट इट ना? नमस्कार किशोर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं मौसमी चंद्रा पटना बिहार से फलक की सदस्य हूँ। कहानियां लिखती हूँ और कविताओं में भी मेरी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मेरे लिए भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति है कविता। फलक पर काव्य गोष्ठी एक सुखद शुरुआत है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते ज्यादातर हम लोग उस पर लघु कथा ही पोस्ट करते थे। बाद में थोड़े हमारे एडमिन मंच ठाकुर जी उदार हुए और हम लोग कहानियां भी पोस्ट करने लगे। कम कर दो। भैया मेरे हिसाब से बाकी लोगों को थोड़ा म्यूट कर दो, आवाज आ रही है काफी। फलक पर काव्य गोष्ठी एक सुखद शुरुआत है, वो भी इतने शुभ दिन, कान्हा का जन्म दिवस। आज हम लोग कान्हा का जन्म दिवस उसकी पूर्व संध्या एक दिन सॉरी सॉरी सरिता बार बार कॉल कर रही है। तो वो भी इतने शुभ दिन की कान्हा का जन्मदिन है और हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। फलक के सारे सम्मानित सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर सबसे पहले मैं फलक के एडमिन जो हमारे मंजीत ठाकुर जी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे। हम लोग फलक आज एक बहुत ही नामी मंच है, साहित्यिक मंच है, जहाँ पे मेरे हिसाब से जितने ज्यादा मेंबर यहाँ पे एक्टिव हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और मंच पे इतनी कहानियां पोस्ट होती होगी या फिर इतने ज्यादा लोग सक्रिय हैं। फिर हमारा फलक एक पायदान और ऊपर उठा और आज हम लोग सिर्फ कहानियां लिखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, हम लोग सुनाते भी हैं। और नरेशन के क्षेत्र में जितनी स्पीड से हमारा किस्सा कहानी, हमारा ये जो चैनल है ये आगे बढ़ा है, तो ये तो खैर सेलिब्रेशन तो बनता है इसके लिए। और हो सकता है आने वाले समय में हम लोग काव्य भी स्टार्ट करें और वो भी हम लोग, हमारी कविताएं भी लोग सुने। तो आते हैं मुद्दे पे। आज जन्माष्टमी के मतलब कान्हा के जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। तो कृष्ण के बारे में क्या कहें। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे दुख हरने कृष्णा। और जो भी अभी हमारा देश जिस तरह से बीमारी को देख रहा है, बहुत टफ टाइम है, पर हम लोग निकलेंगे, उम्मीद है सब कुछ पहले की तरह अच्छा होगा, हो भी रहा है। तो मतलब बहुत शुभ शुरुआत के साथ हम लोग श्री कृष्णा का नाम लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि आज विनय अंजू कुमार जी हैं, लेकिन अभी वो यहाँ जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ेंगे तो फिर मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत नामी हस्ती है, बहुत कम लोग जानते हैं कि कितने विनम्र हैं वो। और कभी कभी क्या होता है, कहा जाता है कि अधजल गगरी छल कर जाए, लेकिन जो फल से लदा वृक्ष होता है वो कितना विनम्र होता है, ये आज हम लोग जानेंगे उन तथ्य के आने के बाद। इसलिए मैं चाहूंगी कि जब वो जुड़े तब हम लोग जाने उनके बारे में कि वो कौन सी हस्ती है। तो फिलहाल हम ये जितने लोग हमारे फलक के यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सब का नाम एक बार यहाँ पे लेना चाहूंगी। एक तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी फलक दत्त। हाल में ही फलक दत्त जी ने मिला है भगवती सक्सेना गौर जी, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ फलक। फलक की बहुत ज्यादा एक्टिव है मेंबर, इतना सक्रिय, इतनी ऊर्जा है उनमें, मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। उन्हें देखने से लगता है, जब भी हम लोग कभी लगता है नहीं समय नहीं है, कैसे निकालेंगे वक्त,
लेकिन जीवन की इस संध्या को उन्होंने जिस तरह से एक खूबसूरत सुबह में बदला है, वो शायद ही कोई बदल सकता है। तो भगवती दी, आपको मेरा प्रणाम और आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम सब पे। आपको भी, आप लोग सबको ऐसे भी। दीदी बहुत मतलब हम लोग क्या बोले, सम्मानित सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि आप लोग हम लोग के ऊपर है। तो और उसके बाद ये तो हो गई जो एक होता है ना कि हाँ चलो उनकी उम्र हुई है और ये इतनी ऊर्जावान है, ये अपने आप में उदाहरण। और एक नया उदाहरण गार्गी ईवान, जो जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत कहानियां लिखती है। ये अभी तक 2 या 3 कहानियां इन्होंने अपनी पोस्ट की है फलक पे, पर इतनी ज्यादा एक्टिव रहती है ये, और इतनी मतलब इतनी गहराई है इनके लेखन में। और ये बारे में फिर जया जी बताएंगे आपको। अनुज जी का नाम आते के साथ स्माइल आता है फेस पर। अगर आप परेशान हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अनुज जी से थोड़ा बात कर लीजिए, अनुज जी की कोई कहानी उठाकर पढ़ लीजिए, एकदम कंफर्म है कि वो आपको खुश कर देंगे और आपके फेस पे स्माइल आनी पक्की है। तो बहुत ऐसे हैं धन्यवाद हमारे मैम। फलक के। तो अनुज जी आपको भी नमस्कार। और ममता दी आई हैं। ममता दी जुड़ गई क्या हमसे? अभी वो नहीं अभी नहीं जुड़ी हैं, जुड़ी। पर हाँ, जब भी उनके बारे में जया आपको बताएंगे जब भी वो आ जाएंगी तो। और फिर छाया वर्मा दी है। छाया वर्मा दी के बारे में क्या कहूँ, ये हम लोग की माँ है, अम्मा जी है ये हम लोगों की। और इनकी कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। छाया दी को बार बार प्रणाम, 108 बार। तो खैर और अभी हाल में इन्होंने बाल कहानियां शुरू की है, किस्सा कहानी पे पोस्ट करना। तो जो भी जिन्होंने भी नहीं सुनी है तो वो प्लीज सुनिए और देखिए कि कितने एक्टिव मेंबर हैं हमारे फलक में, और हमारा फलक आखिर क्यों फलक पे रहता है। कुमुद जी हैं, इसी परिपाटी को आगे बढ़ाती हुई, क्योंकि वो भी किस्सा कहानी की बहुत एक्टिव मेंबर है, फलक की बहुत एक्टिव मेंबर है। रीता तिवारी, जिन्होंने पिछले साल लिखना शुरू किया। रीता तिवारी को मैं जानती हूँ पर्सनली भी, और उनके बारे में क्या बोलूं, आयरन लेडी हम लोग इनको बोलते थे। इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा, बहुत टफ टाइम। रीता दी आपको प्रणाम, और ईश्वर ऐसे आपको ऐसे स्ट्रांग बनाए रखे। और आपने जिस तरह से अपनी जिंदगी को साहित्य से जोड़ा है, और इतना सकारात्मक, इतनी ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा आपने खुद में भी डाली, और दूसरों को भी आप इंस्पायर करती हैं। आपकी कहानियां हमेशा अलग अलग विषय पे होती है और बहुत अच्छी। तो दीदी आपको आप तो मेरी दीदी, आपको क्या बोलना। तो ऐसे ही रहिए, हमेशा खुश रहिए, हम लोग हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। स्वयं प्रभा झा, हमारे किस्सा कहानी की आरजे। कविताएं तो खैर ये जबरदस्त लिखती है, लोग प्रेम करना शुरू कर दें इनकी कविताएं पढ़कर। स्वयं प्रभा झा जी, आपको मेरा नमस्कार, स्वागत है यहाँ पे। और आपने 4 चांद लगा दिया है किस्सा कहानी को। हम लोग जब कुछ गलत पढ़ते हैं तो लगता है जाने दो, स्वयं प्रभा की 1-2 कहानियां आ जाएगी तो फिर हम लोग का छिप जाएगा गलती। तो स्वयं प्रभा झा, क्या आप हैं यहाँ पे? अनम्यूट है, शायद म्यूट है वो। किशोर दी, उपस्थित हूँ, बिल्कुल। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। बिल्कुल उपस्थित हूँ। पूरे फलक परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन, स्वागत। किशोर अंजुम जी, कौन कहता है कि साहित्य और धर्म दोनों अलग अलग है। आज इस जगह पर, मतलब जब रात में मेरी बात हुई किशोर जी से और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या पढ़ूं, और फिर उन्होंने एक के बाद एक कृष्ण भक्ति की कविताएं पोस्ट की, मैं भावुक हो गई। मैं टाइप करके उनको लिख रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कल बताऊंगी मैं इनको, जब भी लाइव शुरू होगा हमारा या प्रोग्राम शुरू होगा तब। ईश्वर दी, ये कहकर आपके साहित्य प्रेम को हम लोग छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म से नहीं जोड़ना है हम लोगों को, लेकिन आप उदाहरण हैं इस धरती पर हमारे देश के लिए। ऐसे ऐसे लोग उदाहरण हैं जो लोग बात करते हैं कि ये बांटते हैं, वो पर्व त्योहार को हमारे बांटते हैं धर्म से, लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति की कविता लेकर हम लोगों के बीच हैं, दी हम साष्टांग प्रणाम करते हैं आपको। लेडी रस खान, बहुत, हाँ, ये 108 बार आपको प्रणाम दी। आप अद्भुत हैं, और जिस तरह
मतलब एक होता है ना कि इसकी मीठी जुबान होती है और दिल पता नहीं कैसा होता है, बट आप ऊपर से नीचे एक अद्भुत व्यक्तित्व है, स्पीचलेस हो जाते हैं। और कल जब आपने मुझे भेजी कुछ कविताएं, तो वो सुन के लगा कि ऐसा तो मुझसे नहीं लिखा गया। आप हो तो इसके पीछे, आपने बहुत बोला था स्वागत है। इसलिए लिखा मैंने। बहुत इंस्पिरेशन जरूरी रहता है मौसमी, आपने कहा आप लिख लोगे, वो एक वाक्य है ना उसने, और भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने सिखा दिया। सब एक है जी। और एक चीज, एक एक बताइए बात मेरे को, आप सुबह शाम एक ग्लास शहद पीती हैं, पहले बता दीजिए। क्योंकि आप बहुत मीठा बोलती हैं। नहीं आपकी कविताएं मैंने 2 से 3 बार पढ़ी और मैं सुनी जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी, और मैं चाहती हूँ कि आप रिकॉर्ड करके एफबी पे डालिए, ताकि हम लोग कभी, क्योंकि कविता सुनना बहुत अच्छा लगता है, और इतनी मीठी आवाज आपकी और इतनी ही मीठी कविता उसी सुर में आपने, तो हम मतलब आज हम लोग सब लोग सुनेंगे। और जैसे मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ, पक्का है कि आप लोग भी करेंगे। और सरिता गुप्ता जी, अभी अभी वो जुड़ी है नहीं? जुड़ गई है, जुड़ गई है। क्या आप जुड़ गई हैं जुड़ सरिता? गई हूँ। आप हाँ जुड़ गई हैं, तो वो सरिता पिछले साल वो तो 2-3 सालों से वो पाठक के रूप में हम लोगों से जुड़ी हुई थी। और सबसे अच्छी क्या बात है कि ये गलत रहे रचना सही रहे, ये बहुत अच्छे से विश्लेषण करके, मतलब तुरंत सर की लैंग्वेज में फटाक देनी से हम बोल देते हैं, तरह से बोलते हैं ना, तो बस वही ये फटाक देनी से बोल देती है। तो सरिता को जब मेरी आदत थी, मेरी रचनाओं पे जब वो आती थी, तो ज्यादातर ये जब किसी की बुराई निकालती थी, तो लोग गुस्सा भी होते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अरे यार ये कभी फालतू में बटरिंग नहीं करती है। तो मेरी धीरे धीरे ये जब पाठक थी, तभी मेरी इससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और अब तो ये कमाल लिखने लगी है। और अब ये बिल्कुल स्थापित लेखिका जैसे, मतलब काफी इसकी ये जो इतनी बारीक विश्लेषण करती है, उस पर हम लोग ध्यान भी देते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहूंगी, और फलक में जो भी लोग ये मेरा वीडियो देखें, वो जरूर ये चीज नोटिस ये करें क्या और बोले मौसमी जब भी या मौसमी हाँ सभी के जो स्पीकर हैं वो ऑन है, तो वो ऑफ करवा दो पहले, जो बोले सिर्फ उसी का स्पीकर ऑन रहे, क्योंकि वो आवाज से आवाज टकराती है, फिर तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती है। अच्छा ठीक है। हाँ तो पहले तो तुमको हाय और नमस्कार भी बोल देते हैं, चलो ऐसे तो तुम फ्रेंड हो तो नमस्कार क्या बोलना। लेकिन ऐसे लिखते रहो, तुम भी बहुत जबरदस्त लिखती हो। और आराम से तुम हाय जिस पे भी तुम्हें जिस पे भी खामी निकालना है जिसकी, वो निकालो, ये नेचर चेंज मत करना। तुम जैसे लोगों की जरूरत है फलक को। और कम से कम जिन्हें बुरा मानना है वो माने, और जिन्हें सीखना है आगे बढ़ना है वो जरूर तुम्हारे खामियों को जो तुम निकालती हो उस पर नोटिस करेंगे। और ये आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है अपनी कमियों को दूर करना। और ये जया नमन त्रिपाठी, ये तो बच्चा है हमारे फलक का, लेकिन ये इतनी कम उम्र में इसकी क्या तारीफ करी। जैसे जया नमन त्रिपाठी जी की तारीफ करना या ईश्वरी को दिया दिखाना। है ना जया? तुम्हारी तारीफ करना मीन्स सूर्य को दिया दिखाना, क्योंकि ये किस्सा कहानी का आधा काम ये कर देता है, और हम लोगों को मतलब काफी लाडला है हम सबका। और कभी भी गलत फलक के मंच पे मैम, फलक के मंच पे जो जितना कुछ मुझे मिला, बहुत बुरे समय के बाद मैं फलक से जुड़ा और इतना कुछ मिला फलक से, तो जितना करते किया है, जितना कर सकेंगे करते रहेंगे। और फलक हमारा ऐसे ही ग्रो करता रहे, ऐसे ही अच्छे अच्छे सदस्य जुड़ते रहें। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने इतने सब कोई जो सदस्य हैं, हम लोग आज सब कुछ साथ में बैठे हैं, और बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरे बारे में बस यही कि आज का जो दिन है उसके अनुसार कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। अरे गजब। और ये प्रेम कविता ये बहुत जबरदस्त बढ़िया। लिखता है। ऐसे कवि कहानी कविता सब में इसकी कलम खूब वैसे चलती है। जया नमन ये जी के एक लिए मिथुन चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या बात, सुपर से बहुत बेहतरीन। ऊपर, ये भी बोलना पड़ेगा। ये और भी बोलना पड़ेगा। शिल्पा शेट्टी भी बनना बिल्कुल। पड़ेगा कि सुपर से बहुत ऊपर। तो बस जया सीढ़ी नहीं तुम चढ़ अपने सकती, बारे में, हाँ सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। और अब जया मैं आप लोगों को मौसमी मैम के बारे में अपने बताऊंगा। बारे में कुछ कहें जया जी। मेरा बस यही है जो नहीं आप लोग जया, सबको
तुम पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ, क्योंकि बहुत लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं और तुम्हारी सोच क्या है, क्या सोचकर फलक से जुड़े हो, क्या तुम्हारी मंजिल है आगे, क्या बनना चाहते हो, किस कौन से तुम्हारे इंस्पिरेशन हैं, किनको मानते हो, ये सब कुछ। क्योंकि मंजीत सर का तो ये जबरदस्त फैन है, अगर ये लड़की होता तो मंजीत सर पे खतरा, लेकिन तो जया तुम बताओ कुछ अपने बारे में, क्योंकि हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं तुम्हारे टैलेंट के आगे। बताओ। बस मेरा यही है मैम कि 1 साल से लगभग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत हद तक लोगों ने सराहा, बहुत खुशी मिलती है, उसको जारी रखेंगे। और निर्मल वर्मा, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बहुत बड़े लेखक हैं, उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ, उनके दर्शन जैसा लिखना चाहता हूँ। और कोशिश रहेगी कि कम से कम 10 से 12 साल और लिखें, उसके बाद फिर अपनी किताब के बारे में भी सोचें और लेखन में कुछ अच्छा कर सकें। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और अब मैं आप लोगों को मौसमी मैम से रूबरू कराना चाहता हूँ। मौसमी मैम को आप सबको ही जानते हैं, लिखती रही हैं फलक पे, और किस्सा कहानी में एक तरह से 4 चांद लगाने वाली लेखिका और नरेटर। तो ये और अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये कि मौसम मैम की किताब आई है, टूटती सांकलें। बहुत लोगों ने, हमारे बीच के बहुत लोगों ने तस्वीरें भेजी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तारीफें सुनी। मंजीत सर से भी थोड़ी बहुत बात हुई, उन्होंने भी बहुत तारीफ की किताब की। तो ये है जी मैम, अपनी किताब के बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमें। ये स्त्री केंद्रित किताब नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ स्त्रियों के बारे में बात नहीं की गई। मैंने इस किताब में मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही लिखा है इसमें कि ये स्त्रियों के लिए मैंने एक छोटा सा आसमान तलाशने की कोशिश की है। क्योंकि कहा जाता है कि ज्यादातर सबसे ये आधी आबादी जो हमारे देश की है बहुत उपेक्षित, कितने भी हम लोग कितना भी नाम ले लें कि हमारा हम लोग एजुकेटेड हो गए हैं और फिर बहुत आगे बढ़ गए हैं, जॉब कर रहे हैं, बट हम मुझे लगता है ऐसा कि जॉब करने के साथ परेशानियां हमारी बढ़ी भी है, कुछ घटी है कुछ बढ़ी है, और कई जगह स्त्रियों की अच्छी है सिचुएशन, लेकिन अभी भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे विचारों के साथ ये कविता मैंने बनाई है, ये कहानी मैंने मतलब पूरी कथा संग्रह है मेरी 29 कहानियों की। और इसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी मैंने उठाए हैं, जैसे किन्नर के बारे में, अनाथालय, वृद्धाश्रम, एकाकी जो बहुत सारे बुजुर्ग जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके बच्चे हैं कई लेकिन वो कहीं और सेटल हैं, बहुत दुखद है ये। और हम लोग सिर्फ उनको तीज त्योहार व्रत में याद करते हैं, हैप्पी ये हैप्पी वो और कमी चरण स्पर्श और आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं। तो बहुत सारा टॉपिक है इसमें, समलैंगिकता है, और फिर ये भी है कि सिर्फ पुरुषों स्त्रियों के साथ गलत नहीं होता, पुरुषों के साथ भी बहुत गलत होता है। तो मैंने वो भी मुद्दे उठाए थे। तो आप लोग पढ़िए, पक्का है कि अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही इस किताब में मेरी प्रेम बहुत सारी प्रेम संबंधी रचनाएं हैं, और पक्का है कि जो भी लोग मेरी कुहू, बोगनवेलिया, एक इंतजार है ऐसा भी, ये सब पढ़ेंगे तो नाम लेंगे वो, और आपका पैसा बर्बाद नहीं होने वाला है अगर ये बुक लेंगे तो। अच्छी किताब है, बाकी आप पढ़ें, उसके बाद बात करें। मैं अपनी तारीफ क्यों करूँ खुद से। हाँ, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़े, कार्यक्रम बढ़ाएं आगे फिर। जी मैम, बढ़ाइए कार्यक्रम। सर नहीं आए ना अभी तक? नहीं, जुड़े तो नहीं है अभी, और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि ये डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से लिंक वगैरह हम लोग भेजेंगे, आप लोग जुड़िएगा सब कोई। हाँ हाँ हाँ, सब लोग जुड़ जाएंगे वहां पे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगी भगवती सक्सेना गौर जी को। मैंने ऐसे सबका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, फलक करती ने हाल में ही मिला है और फलक कर काफी सक्रिय है। तो भगवती जी स्वागत है आपका। हम लोग अनम्यूट हो जाते हैं और भगवती जी को हम लोग म्यूट हो जाते हैं, और भगवती जी अपनी आप रचना सुनाइए। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही। हाँ, जया एक सेकंड दीदी, जया फोटोग्राफ ले लेना सबका, और ये मतलब म्यूट कर देना। जी मैम। जी दी, मेरी एक कविता है। हेलो, मैं शुरू करूं?
हाँ जी, मेरी कविता है राधे की प्रीत। मोहन की प्यारी लगे मधुर मूर्तिया, याद आई हमें तेरी प्यारी सूरतिया। मधुर मोहन की प्यारी लगे मधुर मूर्तिया, याद आई हमें तेरी प्यारी सूरतिया। कहाँ ढूंढे बोल तुझे कृष्ण कन्हैया, रात भर नहीं आई मोहे निंदिया। रात भर नहीं आई मोहे निंदिया, मोहन की प्यारी लागे मधुर मूर्तिया। छवि कोई नहीं भाई और मोहनिया, छवि कोई नहीं भाई और मोहनिया। दर्शन दे दो अब कुंवर कन्हैया, दर्शन दे दो अब कुंवर कन्हैया। मोहन की प्यारी लागे मधुर मूर्तिया। दूध माखन मिश्री लाई कन्हैया, दूध माखन मिश्री लाई कन्हैया। साथ में और लाई प्यारी बसुरिया, याद आई हमें तेरी प्यारी सूरतिया। मोहन की प्यारी लागे मधुर मूर्तिया। प्रीत तेरी निराली है कृष्ण कन्हैया, प्रीत तेरी निराली है कृष्ण कन्हैया। मत तरसाओ आओ कृष्ण कन्हैया, याद आई हमें तेरी प्यारी सूरतिया। मोहन की प्यारी लागे मधुर मूर्तिया, याद आई हमें तेरी प्यारी सूरतिया। ये राधे की प्रीत कविता मेरी समाप्त हुई। अब एक और छोटा सा गीत। हम किसी के हो गए एक दिन, हम किसी के हो गए एक दिन, और जिंदगी बदल गई थी एक दिन, और जिंदगी बदल गई थी एक दिन। शहर से साथ चल दिए प्रेम से, मन उड़ा रंगीन से सैलाब में। हम किसी के हो गए थे एक दिन, और जिंदगी बदल गई थी एक दिन। चल पड़े एक राह में दो दीवाने नी, चल पड़े एक राह में दो दीवाने नी। हर पल का साथ और उत्साह मिला, जिम्मेदारियां भी हंसते हुए बांट ली। हम किसी के हो गए थे एक दिन, और जिंदगी बदल गई थी एक दिन। फिर सृजन की लेखनी मिली मुझे, फिर सृजन की लेखनी मिली मुझे। श्रेय उसका साथी भी तुम्हें मिले, श्रेय उसका साथी भी तुम्हें मिले। हम किसी के हो गए थे एक दिन, और जिंदगी बदल गई थी एक दिन। मेरी सफलता पर हर्षित हो आज, झांक रही दो उन्मुख
मुक्त आके मुझे झांक रही दो उन्मुक्त आके मुझे। बंद मुट्ठी खुल गई थी एक दिन, खुशबू हवा में तैरी एक दिन, हम किसी के हो गए थे एक दिन, और जिंदगी बदल गई थी एक दिन। बस, नमस्कार। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा, सुंदर। मजा आ गया। मतलब शुरुआत ही बहुत बहुत प्यारे गीत, खूबसूरत बहुत प्यारे गीत बहुत अच्छा भगवती जी, और बहुत ही प्यारे, गहराई से लिखी हुई है गीत। में। धन्यवाद। शानदार बहुत शानदार प्यारे। मजा आ गया, बहुत मजा आया दोनों। अभी 5 मिनट में दूसरी लिंक से आप लोग जुड़िए। अभी बाकी लोगों सर को जुड़ने लगता के है लिए दूसरी लिंक से ही, हाँ सर लगता है हाँ। दूसरी लिंक से ही जुड़ेंगे, है ना जय? तो जी। अभी अब गार्गी, तुम बोलो, बुलाओ गार्गी को। हाँ, गार्गी मैम के बारे में ये है कि उनका नाम गार्गी इवान लोग जानते हैं, लेकिन उनका नाम है गार्गी विद्यांत। इवान उनके पुत्र का नाम है, अभी 6 वर्ष का है। और दोनों लोग, वो जो आईडी है गार्गी इवान पे, उस पर गार्गी जी और इवान जी दोनों लोगों का के बारे में पता चलता रहता है हम लोगों को। और बहुत प्यारा बच्चा है। और अभी का हाल फिलहाल में उसका जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। और गार्गी जी के बारे में ये कि अभी बहुत नई सदस्य हैं फलक की, पर बिल्कुल आते ही धूम मचा दी है अपनी कहानियों से इन्होंने। और अभी हाल फिलहाल में किस्सा कहानी पर भी इन्होंने एक नरेशन किया एक कहानी का, और बहुत ही अच्छा उस कहानी को रिस्पांस मिला। आवाज़ बहुत अच्छी, शख्सियत बहुत अच्छी। अब अगली लिंक में हम लोग जुड़ेंगे और गार्गी जी से की कविताएं सुनेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अभी 2 मिनट हैं बचे हुए, गार्गी जी के बारे में कि ये लिखती बहुत सहज भाषा में है, और वो सीधे दिल तक पहुंचती है, तो ये बहुत बड़ी खासियत है। आवाज तो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन लिखना भी उतना ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लिखती है, बहुत अच्छा, खूब सारा आशीर्वाद। हम सबका आशीर्वाद सुन के विश्वास नहीं हो रहा। शुक्रिया, इतना ऐसे ही प्यार, लिखते मतलब रहो, सच में। इतना प्यार मैंने कभी मतलब आशा भी नहीं की थी कि इतने अनजान लोगों को इतना अपना बना लूंगी। मतलब मेरे घर में सब लोग पहचान गए। अभी मेरा बेटा सामने खड़ा था, मौसमी मैम को देख के बोल रहा था यही है मौसमी मैम। मैंने कहा हाँ यही है मौसमी मैम। अच्छा अरे यही है यार, प्रभा मैम। मौसमी, यही है प्रभा मैम। फिर उसके पापा मौसमी, बोले, वाह, "चलो क्या यहाँ बात से हटो।" हाँ, देखिए, मौसमी जी के बारे में क्या कहना? लेखनी आपको पहचान रही है, बस लेखनी है आपकी ताकत। अच्छा, हाँ, 1 मिनट गार्गी जी, अपने बारे में थोड़ा तुम बताओ, कब से लिखना शुरू की? लिखती तो मैं अगर शुरुआत करूं तो मैं जब कक्षा 8वीं में थी तब से मैंने लिखना शुरू किया था। अपनी पहली कविता लिखी थी दोस्ती पर। उसके बाद से स्कूल मैगजीन्स वगैरह के लिए बहुत लिखे हैं मैंने। मैं स्कूल कैप्टन भी रह चुकी हूँ भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से। तो खूब लिखती थी और खूब एंकरिंग करना और को करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज होती थी उसमें एकदम एक्टिव थी मैं। मतलब ऐसा भी हुआ है कि म्यूजिक मैम आती थी और क्लास से उठा के लेके चली जाती थी, कैसे नहीं आओगी तुम, चलो ये वाला क्लास छोड़ो, और ले चली जाती थी। तो मैं एक्टिव रही हूँ, कॉलेज में भी बहुत एक्टिव रही हूँ। ड्रामा हमारा एक ग्रुप था तो उसमें भी थोड़ा बहुत कर लेती थी ड्रामा वगैरह। और उसके बाद फिर बीएड किया तो वहां पे भी मंच मिला, अच्छी सहेलियां मिली तो उन्होंने भी खूब प्रोत्साहित किया। तो हमने मतलब रिप्रेजेंट भी किया अपने कॉलेज को, तो वहां से भी प्रोत्साहन मिला। उसके बाद फिर एक ऐसे परिवार में ब्याह हुआ मेरा जहाँ पे सब लोगों ने बहुत सराहा। भले ही मतलब उस परिवार में कोई भी साहित्यिक नहीं है, मतलब साहित्य के क्षेत्र से कोई नहीं जुड़ा, सब टेक्निकल है सारे के सारे, लेकिन बहुत सराहा। छोटी बहू है, लिखती है। सासू माँ तो इतनी खुश है कि अपने सारी सखी सहेलियों को भी ग्रुप में भेज रही है एकदम, अरे मेरी बहू का देखो, अरे ये वाला चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तो बात बहुत है, प्रोत्साहन मिला। और मेरे प्राणनाथ तो है ही मेरे प्राण, मतलब उनके बगैर कुछ नहीं। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और वो खीर बना रहे हैं, कान्हा के लिए खीर वो बना रहे हैं, भोग का खीर, कि तुम आराम से करो, तुम आराम से रिलैक्स होके करो, तुम्हारे मतलब प्रोग्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अभी वो बना रहे हैं कि खुशबू भी आ रही है मुझे। तो यही है। और आप लोगों से जुड़ के हम लोगों को भी आ रही है खुशबू।
पिक्चर पोस्ट करके आपको लास्ट में खीर तुम खिला। हाँ, और खीर सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा देना तू वैसे लास्ट में कम से कम। गुड़ वाली खीर मैडम, अभी गुड़ आई है कलकत्ते से आई है गुड़ गुड़ वाली खीर। वाह, तुम्हारी पार्सल कहानियां भी मैम, कलकत्ते पार्सल। से ही आ रही है। हाँ, इसकी कहानियां भी कलकत्ते से ही आती है। कलकत्ते वाली। उसमें थोड़ा कलकत्ता रहता है, कलकतिया कहानी होती है सारी तुम्हारी। नहीं, अब की जो आएगी, अब की आएगी नॉर्थ से, उत्तराखंड की वादियों से आएगी अब अरे की बात वाह। जो आएगी। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार इंतजार है। रहेगा गार्गी। लिखना शुरू जी, करती हो बहुत तुम? सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, भगवान करे ऐसे लिखते रहो हमेशा। हम लोग तो बहुत खुश है कि तुम्हारे जैसे मेंबर पलक में हैं। बिल्कुल। तो तुम्हारा भी स्वागत और आशीष हम सब का, क्योंकि बहुत छोटी हो हम लोग से अभी तुम, लेकिन प्यार चाहिए, बस लेकिन प्यार तुम्हारा चाहिए साथ। हाँ, बहुत बहुत सारा प्यार लो, हग हग कर लो। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम जैसे लोग देखते हैं, तो लगता है कितना मतलब कम एज में और छोटे बच्चे फिर भी तुम लोग इतना एक्टिव हो। अच्छे है। तुम्हारे हस्बैंड को भी थैंक यू हम लोग की तरफ से, भाई साहित्य में उनका भी एक तरह से सपोर्ट, उनका भी मिल रहा है ना योगदान, तो एक तरह से समझो इनडायरेक्टली वो दे रहे हैं साहित्य में थोड़ा सा अपना। तो चलो कभी कभी उनको भी थोड़ा पैम्पर कर दिया क्या करो। ओके, चलो फिर हम लोग अब क्या करें, दूसरे लिंक में जाते हैं या गार्गी की सुनते हैं एक कविता? क्योंकि दूसरी अभी लिंक से आकर पता सुनते हैं नहीं है हम सबको। लोगों का। दूसरी लिंक से आकर अभी मैसेज आ गया आपके पास 5 मिनट वाला? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फिर दूसरा लिंक एक्टिवेट ओके। कर देंगे। हाँ चलो निकले फिर। जी जी। ठीक ठीक।